हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एट होम। सो कैसे सब लोग बढ़िया मजे में। सो आई वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर। सो बच्चों, यू ऑल ऑफ यू नो इन द लास्ट लाइव सेशन आई वाज टॉटेड द टॉपिक फॉर योर बैक टू बेसिक विच वन मैथमेटिकल सिम्बॉल्स। ठीक है, आप बच्चों को पता है मैंने लास्ट जो लाइव सेशन स्टार्ट किया था 11th क्लास के बैक टू बेसिक्स के लिए, दैट वन इज द मैथमेटिकल सिम्बॉल, जो कि हम कुछ नेटवर्क इशू के वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाए। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप डरना मत, आपके लिए हर चीज़ होगी, बस आप वीडियो को एंड तक देखना। पर वीडियो को देखने से पहले आपको वीडियो की क्वालिटी बढ़ानी है ताकि स्क्रीन के ऊपर जो भी वर्क होगा, जो भी लिखा जाएगा, आपको क्लियर दिख सके। डन, चलिए शुरू करते हैं। सो दैट मैथमेटिकल सिंबल विल बी यूजफुल इन अवर 11th एंड 12th जर्नी। ओके, अभी आप लोगों ने 10th तक पढ़ा है मैथ्स, आपको पता है मैथ्स क्या होता है, आपको मैंने बताया था मैथ्स क्या होता है। आपने 10th तक सिंबल वर्ड सुना होगा, सिंबल वर्ड देखा होगा, सिंबल निकाला भी होगा, है ना। जस्ट लाइक व्हाट, आपने एडिशन देखा है, सब्ट्रैक्शन देखा है, परसेंटेज देखा है, समेशन भी आपने सुना होगा, देन पाई भी आपने देखा है, उसके बाद डिवीजन, इक्वल, देन स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप ये सिंबल यूज करते हो, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एब्सोल्यूट वैल्यू। पर क्या आपके सिलेबस में इतने ही सिंबल यूजफुल है? तो मैं बोलूंगा नो बेटा, नॉट इवन दिस सिंबल, बट इसके आगे भी बहुत सारे सिंबल्स है। और आपको मैंने पढ़ाया था सिंबल का इंटेंशन क्या होता है, किसी भी बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिगर आउट करना। अब चलिए सिंबल स्टार्ट करने से पहले आप बोलोगे सर हमें सिंबल्स तो पता है, पर व्हाट इज द स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ सिंबल। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ए मैथमेटिकल सिंबल इज ए फिगर और ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, an action on mathematical objects, relation between a mathematical object, or for structuring the other symbols that occur in a formula। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा आपने बता दिया डेफिनेशन, इसमें से हमारे दिमाग के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। कुछ भी पल्ले पड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, दिखने में डेफिनेशन बहुत बड़ी है, पर आपको सोच में नहीं गिरना। जैसे स्क्रीन के ऊपर लड़की और लड़का सोच में पड़ गए ना, वैसे आपको सोच में नहीं गिरना। आपको सिर्फ यही सोचना है कि भाई साहब डेफिनेशन क्या बोलना चाहता है। डेफिनेशन ओनली सेज यू कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, आप जैसे ऑब्जेक्ट कोई भी मान लो, उस ऑब्जेक्ट को आपको सिंपल लैंग्वेज में, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिंपल लैंग्वेज में शो करने के लिए आप क्या यूज करते हो, सिंबल्स यूज करते हो। Did you understand the meaning of symbol? Don't be confused, don't be worried. Just concentrate on videos and concentrate my words, what I say. ठीक है, अब शुरू करते हैं सिंबल्स के बारे में। सिंबल्स कौन से जो आपको फ्यूचर में काम आएंगे, आपके 11th-12th के जर्नी में काम आएंगे। जब आप 11th-12th में आओगे, सिलेबस स्टार्ट होगा, इस सिंबल को पढ़ते समय आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर ने सिंबल बताया नहीं, है ना। हो सकता है एक आध छूट जाए, फिर हम बाद में वो कवर कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो मल्टीप्लाइड बाय, किसी भी दो चीज़ को कितने गुना हो सकता है। अगर मैं बोल दूं कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, है ना, और 10 बच्चों को मुझे 5 रुपये देने हैं, तो मैं क्या करूंगा, 10 से 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि हो गए 50 रुपये। सही बात है कि नहीं है। सो मल्टीप्लाइड करना मतलब किसी भी चीज़ को कितने गुना हो सकता है ना, वो निकालना होता है। ठीक है, अब करते डिवाइडेड बाय। सो डिस्ट्रीब्यूट कितने कर सकते हैं। अगर मेरे पास 50 रुपये है और मुझे अगर 10 बच्चों को 50 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो मैं कितने डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ भाई साहब, जितने बच्चे हैं उनसे उसको डिवाइड कर लो, बन गया आपका 5। ठीक है, सो दैट इज द डिवीजन फॉर्मेट। ओके, देन प्लस। अभी ये सब बातें आपने पढ़ी है, आप बोलोगे सर हमने 10th तक पढ़ा है, हम छोटे तो नहीं है। भाई साहब इंसान छोटा नहीं होता, पर जो इंसान मैथमेटिक्स को कमजोर समझता है ना, वो हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, इसलिए मैथमेटिक्स को टफ समझो, मैथमेटिक्स को अच्छा समझो। ठीक है, अब देखिए प्लस क्या होगा, दो चीज़ों को जोड़ना। अगर मुझे 2 + 3 करना है तो भाई साहब होगा 5। ठीक है, और अब एडिशन का या प्लस का एक और एक फॉर्मेट है जो बहुत अच्छी चीज़ है। कौन सी चीज़, कि आप इसको उल्टा भी कर दो। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 2 + 3 लिखा, इसका भी आंसर 5 होगा, और अगर उल्टा भी कर दिया ना 3 + 5, तब भी आंसर 5 होगा। सो एडिशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप उल्टा लिखो सीधा लिखो, पर अगर सभी नंबर्स प्लस हो ना तो उसका आंसर एक ही आता है। ठीक है, पर दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर सब्ट्रैक्शन। कैसे, अगर आप करना चाहो देख सकते हो। ठीक है, सो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट इज इट, दैट वन इज द माइनस। अब देखिए, जब बात की जाए माइनस की, मैं थोड़ा इसको इरेज कर लूँ ताकि आपको यहाँ पे जगह हो जाए और आपको मैं बता सकूँ और कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, वो सिंपल सी बात है, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। एंड तक इसलिए ताकि आपको हर सिंबल के बारे में पता चले, कहाँ पे यूज़ होगा, उसका मेन मोटो क्या है और हमें क्यों यूज़फुल है। ठीक है, अब देखिए जब बात की जाए सब्ट्रैक्शन की, मतलब माइनस की,
जिसे आप दो नाम से जानते हो, सब्ट्रैक्शन या माइनस। जैसे आप प्लस को बोलते हो ना एडिशन या फिर प्लस, ठीक है। अब माइनस की बात की जाए तो माइनस मतलब क्या होता है, किसी भी बीच का डिफरेंस निकालना, किसी भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना। अगर मेरे पास 5 है और 3 है, मुझे दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, बड़े नंबर से छोटे नंबर को। आपको ये फॉर्मेट पता है, बिगर माइनस स्मॉलर। बड़े नंबर से छोटे नंबर को निकाल दो, आपको मिल गया आपका आंसर, व्हाट इज इट, 2। पर जैसे हमने प्लस में किया था वैसे हम माइनस में कर सकते हैं क्या, है ना। हो सकता है आपका दिमाग ऐसे सोच रहा होगा कि सर ने तो प्लस में उल्टा किया था, सर ने 2 + 3 करके 5 बताया और सिमिलरली 3 + 2 करके भी 5 बताया, नंबर तो सेम है, बस रिवर्स हुआ आगे पीछे, बाकी कुछ भी नहीं। वैसे ही सेम यहाँ पे हो सकता है क्या, अगर मैं 5 - 3 = 2 लिख सकता हूँ, तो क्या मैं 3 - 5 = 2 लिख सकता हूँ क्या। आप बोलोगे सर डेफिनेटली नॉट। क्यों, क्योंकि आपको पता है किसी भी छोटे नंबर से जब आप बड़ा नंबर निकालते हो ना, दैट टाइम दैट विल बी -2। अंडरस्टूड दैट वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जब भी आपको पता है कि आप प्लस में क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, अगर सभी नंबर पॉजिटिव है तो, बट निगेटिव में आप नहीं कर सकते, है ना। दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब देखा जाए नेक्स्ट इक्वल टू, ठीक है। अब बात की जाए इक्वल टू की, ओके सही बात है कि नहीं है कि आपको मैंने बोला कि आप प्लस में रिवर्स भी कर सकते हो और सिमिलरली आप माइनस में नहीं कर सकते हो, ऑब्वियसली नॉट, है ना। अगर आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। अब बात की जाए इक्वल टू की, ठीक है। जब बात की जाए इक्वल टू की, तो इक्वल टू मतलब होता क्या है, किसी भी दो चीज़ को समान बताना, है कि नहीं। अगर भाई साहब आप देखना चाहो तो आपने बहुत सारी इक्वेशंस किए हैं 10 तक, उनके बीच में इक्वल टू क्यों आता है, वो बताता है कि दोनों की वैल्यू सेम होगी। इक्वल का मतलब क्या होता है, सेम होना ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट सिंबल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, है ना। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने कोई वैल्यू लिख ली इस तरह से, अगर आप देखना चाहो कि अगर मेरे पास x की वैल्यू अगर 0.2 निकल के आई, जो कि एक डेसिमल फॉर्मेट है, और ये वैल्यू x के लिए पॉसिबल ही है ना, हम x के लिए वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से दो नागिन वाला फॉर्मेट निकालेंगे। नागिन वाला मतलब इसे आप बोलते हो अप्रोक्सीमेटली, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.2, बट अप्रोक्सीमेटली 0.2, है ना, समझ में आया। तो दैट इज द सिंबल ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। देन ग्रेटर देन, ये तो आपने सुना ही होगा, कोई भी दो चीज़ों के बीच में कंपेयर कर लो, आपको मिल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बात की जाए 5 और 3 की, तो 5 में 3 बड़ा है कि छोटा है, तो 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो दिखाने के लिए यूज कर लो ग्रेटर देन, 5 ग्रेटर देन 3। और अगर बात की जाए लेस देन की, तो सिमिलरली आप 5 लेस देन 3 कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है 5 से 3 क्या है, व्हाट इज इट, 5 से 3 क्या है, छोटा है। पर क्या मैंने लिखा ये सही है क्या, नहीं, ये गलत है ना। इसको कैसे आप लिखते हो, इन द फॉर्म ऑफ लेस देन। अगर आपको लिखना हो तो आप इस तरह से लिखोगे कि 3 इज लेस देन 5, अंडरस्टूड, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ सिंबल लेस देन। अब देखा जाए नेक्स्ट सिंबल प्लस और माइनस, है ना। अभी तक हमने प्लस देखा, माइनस देखा, और जब दोनों को कॉम्बिनेशन कर देंगे, अभी इसके लिए आपको एक एग्जांपल बताऊंगा मैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है। मान लो अगर आपने एक आध एग्जांपल ले लिया, अगर आपके पास x² - 1 = 0 है, देखिए दोनों के बीच में इक्वल टू आ गया, ये भी सिंबल यूज हो गया, और इन दोनों के बीच में माइनस भी आ गया, ये भी यूज हो गया। और अगर मुझे इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट शुड आई डू हियर, मैं क्या करूँगा, सिंपल -1 को ट्रांसफर कर दूंगा राइट साइड में, जाएगा प्लस में, बनेगा x² + 1। सही बात है कि नहीं है। पर प्लस लिखने की मुझे कोई नीड है क्या, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्लस लिखो ना लिखो वो तो हमेशा होता ही है ना, ठीक है। सो अगर मुझे सिर्फ x चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मैं दोनों साइड में लगा दूंगा स्क्वायर रूट, तो क्या होगा, यहाँ पे x² का हो जाएगा x, और 1 का होगा ±1। या आपने पढ़ा होगा 10th क्लास तक, किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो ना, तो दो फॉर्मेट में निकलता है, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो x की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू एक तो आप बोल सकते हो +1 होगी, या x की वैल्यू एक तो -1 होगी, ठीक है। इस तरह से आपको प्लस माइनस का खेल समझ में आएगा जब आप फ्यूचर में और एग्जाम्पल्स करोगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नॉट इक्वल टू। इसके बाद जो सिंबल दिया है ना बच्चों, विच वन, दैट वन इज द नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू होता क्या है, अगर कोई चीज़ इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू ही बोलेंगे ना। अगर मान लो मुझे बताना है, इस तरह से अगर मुझे डिनोट करना है कि 2 = 3,
तो क्या भाई 2 3 के इक्वल होता है? कभी भी आपने सुना है, देखा है? ऐसा तो होगा ही नहीं भाई साहब, ज़िंदगी पलट जाएगी, आप लोग बूढ़े हो जाओगे, आपकी और एक नई ज़िंदगी निकल के आएगी, फिर भी 2 ये 3 से इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और जब इक्वल नहीं होगा तो बोल देना भाई साहब नॉट इक्वल टू, दोनों के बीच में क्रॉस कर देना, दोनों को ब्रेकअप कर देना, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3। सिमिलर वेरी इजी कॉन्सेप्ट, सिंबल समझना बहुत सही बात है, आपको पता है, फिर भी मेरा काम था कि आपको समझा के दूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट की बात की जाए तो स्क्वायर रूट आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हो स्क्वायर रूट, पर उस नंबर का पॉसिबिलिटी होना चाहिए। जैसे 4 का 2 होगा, 9 का 3 होगा, देन 16 का 4 होगा, है ना, सिंपल सी बात है। उसके बाद परसेंट। अब जब बात की जाए परसेंट की, जैसे आपको अभी आप 10th क्लास से अब 11th में गए ना, तो बहुत सारे बच्चों ने बाप रे बाप कितनी तरक्की की ना। जो बच्चे क्लास में 50 में से 10 भी नहीं ला सकते थे, है ना, कुछ बच्चे ऐसे भी थे हम में से कि जो 50 में से 10 मार्क लाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेवी थे, बोलते हैं ना हेवी ड्राइवर थे, फिर भी उनको परसेंटेज कितने मिले, 90 80, बाप रे, इतना बड़ा उनको मिल गया कॉम्पैक्ट। बस आपके ऊपर कृपा है कोरोना भाई साहब की, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो परसेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, परसेंट इज मोर यूजफुल सिंबल इन अवर डेली लाइफ, ठीक है। हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं परसेंट निकालने के लिए, किसी भी काम में, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फिनिटी की। भाई जिसका कोई मोल नहीं है, जिसको आप गिन नहीं सकते हो, जिसके पास आप पहुंच नहीं सकते हो ना, वो होगा इन्फिनिटी, ठीक है। अब इंटीग्रल, अब ये इंटीग्रल वाला जो सिंबल है ना, ऐसे आड़ा टेढ़ा आपको दिख रहा है, ये सिर्फ सुनने में इंटीग्रल है, पर इसका बहुत बड़ा चैप्टर आपका 12th में निकल के आएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है, वो करेंगे तब आपको समझ में आएगा। देन समेशन, एक्चुअली इसका नाम है समेशन, है ना, ये सिंबल का नामकरण जब किया गया ना, इस तरह से इसको हम बोलते हैं उल्टा ई, सॉरी इज अ सिंबल ई, उल्टा ई तो होगा ही नहीं ना, ये आपको दिखता है अल्फ़ाबेट ई की तरह, देखिए अल्फ़ाबेट ई तो ऐसा होता है, पर समेशन ऐसे निकालना होगा आपको। इसको समेशन क्यों बोलते हैं, तो समेशन बोलने का फॉर्मेट ये है कि इस समेशन के सीरीज़ में जितने भी नंबर बनेंगे ना, उन सब का आप क्या करोगे, सम करोगे, दैट्स वाई दैट वन इज़ अ समेशन। हालांकि सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट है, पर जैसे आप एग्जाम्पल करोगे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे इक्विवेलेंट टू। अब देखिए आपने कभी देखा होगा इस तरह का सिंबल, आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे इफ़ एंड इफ़ ओनली वाले, इफ़ एंड ओनली इफ़, जिसको आप ऐसे भी लिखते हो इफ़ आई डबल एफ, ठीक है कि नहीं, इसको आप पढ़ते हो इफ़ एंड ओनली इफ़, या फिर आप आई डबल एफ करते हो। तो इसको आप लिखने का और एक तरीका है, अगर मैं लिख लूँ इस तरह से, ठीक है, अगर कोई एग्जाम्पल लिया जाए, आपको मैं कोई एग्जाम्पल बता दूँ, है ना, कि आई हैव 5 रुपीज़, मेरे पास 5 रुपये है, अभी नहीं है, फिर बता रहा मैं सिर्फ आई हैव 5 रुपीज़, देन आई विल बॉय अ मैंगो, ठीक है। अब इसको मुझे इफ़ देन में लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता था कि इफ़ आई हैव 5 रुपीज़ देन आई विल बॉय अ मैंगो, है ना। जब अगर मेरे पास 5 रुपये है तो मैं खरीद सकता हूँ एक आम को, ठीक है। सो अगर इसको मुझे लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये इफ़ आई हैव 5 रुपीज़ को मैं कुछ नाम दे दूंगा यहाँ पे, है ना, जो आई हैव 5 रुपीज़ है ना, इसको नाम दे दूंगा मैं कुछ तो भी, जैसे लाइक अगर चाहूँ तो मैं नाम दूंगा पी, और ये आई विल बॉय अ मैंगो को नाम दूंगा मैं क्यू। अब दोनों के बीच में मुझे दिखाना है इफ़ एंड देन वाला फॉर्मेट, तो मैं दिखाऊंगा सिर्फ एक डायरेक्शन से, ठीक है। जब भी इफ़ एंड देन आएगा उस टाइम पे आपको दिखाना है एक डायरेक्शन, पर जब बात की जाए इफ़ एंड ओनली इफ़ की, तो पी एंड क्यू के बीच में दोनों साइड में आएगा डायरेक्शन, एक तो ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा, है ना। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या होता है कि अगर वो कंडीशन पॉसिबल है तभी ये कंडीशन पॉसिबल होगी, है ना। अगर मेरे पास ये उल्टा अगर लिखना चाहूँ मैं, तो कैसे लिखूंगा कि आई विल बॉय अ मैंगो कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ आई हैव 5 रुपीज़। अगर मेरे पास 5 रुपये, सॉरी, मैं आम तभी खरीद सकूंगा इफ़ एंड ओनली इफ़ जब मेरे पास 5 रुपये होंगे, कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, बस दैट इज़ द फॉर्मेट ऑफ सिंबल इफ़ एंड ओनली इफ़, जिसे आप बोलते हो इक्विवेलेंट टू भी नाम से जानते हो, ठीक है। कोई बात बड़ी नहीं है, आप समझो, सिर्फ नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। अब बढ़ते आगे, जैसे आगे बढ़ेंगे आपको दिख रहा है यहाँ पे नेक्स्ट सिंबल ग्रेटर देन और इक्वल टू, सही बात है ना, जब ऐसा ये बोलता है ग्रेटर, उसके नीचे एक सिंपल सी लाइन इक्वल टू भी हो सकता है, देन लेस देन और इक्वल टू, एक तो छोटा होगा या इक्वल होगा उस नंबर से, देन आता है स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप स्क्वायर ब्रैकेट को ना और एक नाम से जान सकते हो, दैट इज द क्लोज ब्रैकेट। आप इसको और एक नाम दे सकते हो, कौन सा, क्लोज ब्रैकेट, जो क्लोज होता है ना, जहाँ पे इंटरवल्स क्रिएट होते हैं। अब ये इंटरवल क्या होगा ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, सो डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए सेकंड आता है पैरेंथेसिस,
जिसे आप बोलते हो ओपन ब्रैकेट। अगर ये क्लोज ब्रैकेट है तो ये होगा ओपन ब्रैकेट, ठीक है, जिससे आप स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हो। इसे आप और क्या बोलते हो, क्लोज को बिग ब्रैकेट, ओपन को बोलते हो पैरेंथेसिस को स्मॉल ब्रैकेट। अब उसके बाद आते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली मतलब जैसे आपके किसी के बाल कर्ली होते हैं ना, उस तरह का ब्रैकेट जहाँ पे आप लोग सेट के ऑब्जेक्ट्स लिखते हो, सेट के एलिमेंट्स लिखते हो, ठीक है। देन ए बी के ऊपर दिया है इस तरह से एक लाइन, इसे आप क्या बोलोगे, सिंपल सेगमेंट ए बी, है ना। अगर कोई सेगमेंट है जिसकी वैल्यू ए से लेके बी तक है ना, तो आप क्या बोलोगे उसे, सिंपल सिंबॉलिक फॉर्म में सेगमेंट ए बी। देन ये देखिए आपको यहाँ पे एक और सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा सिंबल, तो आप लोग देख सकते हो। एक मिनट रुकिए, मैंने पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा क्लियर कर दूं मैं आराम से, ताकि आपको स्क्रीन के ऊपर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका सिंबल निकलता है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। पर आपको नॉट बिलोंग्स टू समझने के लिए, आपको ये सिंबल समझने के लिए, सॉरी दिस वन समझने के लिए आपको दिस वन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है कि मान लो मेरे पास कोई सेट होगा, है ना, मान लो मेरे पास कोई सेट ए है। आपको पता है आप कैपिटल लेटर से सेट को दिखाते हो, आपने सेट चैप्टर पढ़ा है 10th में। अब देखिए अगर यहाँ पे एलिमेंट 1 2 3 4 है, ठीक है, तो अगर मुझे बताना है कि 1 के बारे में, तो मैं क्या बोलूँगा कि 1, और यहाँ पे सेट अगर ए लूँगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट 1 बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल आपको दिख रहा नहीं है, सिंबल किसका है, बिलोंग्स टू। बिलोंग का मतलब क्या होता है कि उसमें प्रेजेंट होगा, है ना। सो 1 बिलोंग्स टू ए मतलब क्या होगा कि दिस नंबर 1 इज प्रेजेंट ऑन द सेट ए, जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। या फिर बोल सकते हो 2 बिलोंग्स टू कैपिटल है, ऑब्वियसली क्योंकि 2 बिलोंग करता है इस सेट में। पर अगर मैं बोलूँ 5 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो आप बोलोगे सर थोड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे 5 तो है ही नहीं। तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे कि सर 5 इज नॉट बिलोंग टू दैट सेट, दैट्स वाई 5 डज नॉट बिलोंग दैट ए। अगर नहीं बिलोंग करता है तो बिलोंग के सिंबल के ऊपर से बीच में से एक लाइन निकाल दो, क्रॉस कर दो। सो ये क्या दिखाता है कि 5 डू नॉट बिलोंग टू ए बट दैट 1 2 आर बिलोंग टू ए। वही सिंपल फॉर्मेट है बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू का, देख सकते हो बिलोंग टू और यहाँ पे नॉट बिलोंग टू। सही बात है कि नहीं, समझ में आया आपको। देन ये क्या है, एंगल है, आप दिखाते हो एंगल इस तरह से, और ये अगर होगा सिंपल परपेंडिकुलर बनेगा राइट एंगल। देन आप सिंपली इसे दिखाते हो इम्प्लाइज। इस सिंबल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आपके जब मैथमेटिक्स के, उस टाइम पे आपको इस सिंबल का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। बच्चों देखिए, अगर आपको वीडियो में मेरी वॉइस बहुत फास्ट अगर लगती हो ना, तो आपके वीडियो में ऑप्शन होता है कि आप वॉइस को स्लो कर सकते हो। अब मैं फास्ट क्यों आपको पढ़ा रहा, क्योंकि वीडियो बहुत छोटा हो जाए और आपको देखने में मजा आए। अगर मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, जो कि आपको बोर लगेगा देखने के लिए, ठीक है ना। बोर होता है ना इंसान को देखने के लिए, अगर एजुकेशनल हो तो बोर लगता है, वही अगर कोई मूवी हुआ या फिर कोई फनी वीडियोज़ हो ना, वो देखने को आपको मज़ा आता है, ठीक है। चलिए, सो इम्प्लाइज का सिंबल हो गया, आपको बहुत बार यूज़ होगा जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, है ना। सो अब इसके बाद आता है मेन सिंबल, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। दैट वन इज़ द फॉर ऑल। आपको मैंने लाइव क्लास में इसके बारे में बताया था कि किसी भी अगर आपको बोलना है फॉर ऑल, इस वर्ड को दिखाना, इतना बड़ा वर्ड है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसको आप एक सिंपली सिंबल से डिनोट कर सकते हो। क्या होता है फॉर ऑल, सिंपल सी बात है। आपको अल्फ़ाबेट का कैपिटल ए तो पता है ना, आपको अल्फ़ाबेट का कैपिटल ए पता है, उसका उल्टा कर दो, बन जाएगा इस तरह से। और ये कैपिटल ए का उल्टा क्या दिखाता है, फॉर ऑल दिखाता है। कभी भी ध्यान में रखिए, अगर कैपिटल ए का उल्टा दिखे तो वो बोलता है फॉर ऑल। उसके बाद बिलोंग्स तो हमने अभी देखा था। अब पाई आपको पता है, पाई मतलब वो आपके जो हाथ पैर है वो वाला पाई नहीं, पाई मतलब इट्स अ स्पेसिफिक सिंबल विच डिनोट द वैल्यू 22/7, है ना। या फिर आप बोल सकते हो, हालांकि अभी तारीख निकल गई है ना, आप देख सकते हो अभी 2 दिन पहले तारीख निकल के गई 22 जुलाई, है ना। सो 22/7 क्या होता है, पाई की वैल्यू हो गई, जिसे आप बोलते हो 3.14 से भी, ठीक है। उसके बाद आते हैं एम्प्टी सेट, जिसे आप 5 बोलते हो। आपको पता है एम्प्टी सेट को आप लोग 5 बोलते हो। 5 क्यों बोलते हो, क्योंकि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। एम्प्टी मतलब खाली ना, आपको पता है, जैसे आपका पेट खाली हो तो आपका दिमाग काम नहीं करता है, वैसे ये भी एम्प्टी सेट है, इसलिए इस 0 में से उसका पेट फाड़ दो। आपको पता है 0 में से क्रॉसिंग करना, उसका पेट फाड़ देना, मतलब वो 5 हो गया, जैसे आप बोलते हो एम्प्टी सेट। अब देखिए ए बी के ऊपर क्रॉसिंग जैसा एक दिख रहा है आपको, एक डायरेक्शन, है ना। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था कि ए बी के ऊपर सिंपल लाइन हो तो आप बोलते हो सेगमेंट ए बी, पर ए बी के ऊपर लाइन के साथ साथ अगर एक साइड में डायरेक्शन भी हो, इसे आप बोलते हो रे ए बी, क्योंकि आपने रे पढ़ा होगा, रे हैज़ ओनली स्टार्टिंग पॉइंट बट नॉट एंडिंग पॉइंट। जब देखते हैं अभी नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट वन इज द वर्ड, दैट वन इज द सिंबल ऑफ क्यूब रूट। अगर ये रूट का हो गया तो ये क्यूब रूट का हो गया, ये हो गया 4th रूट का। वैसे आप कितने भी निकाल सकते हो, ठीक है, आपके हिसाब से। दैट इज द सिंबल ऑफ रूट्स एंड क्यूब रूट्स एंड 4th रूट्स।
अब देखते हैं इसके बाद और कुछ एडवांस सिंबल। ये तो आपके हो गए सिंपल सिंबल्स जो कि आपके लिए मैंने बनाए थे चार्ट के थ्रू। अब बाकी सिंबल्स बहुत सारे ऐसे भी है जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो आपको मैं यहाँ पे लिख के दूंगा, आपको यहाँ से देख देख के लिखने हैं। ठीक है, लिखना क्या है बच्चों आपको कि आपको मैथ सिंबल से लेके जितने सिंबल है उतना लिख लो। ठीक है, उसके बाद इसको मैं इरेज कर दूँ ताकि आप लोग लिख सको आराम से। ठीक है, उसके बाद ये आपका लिखना हो गया तो बाद में ये लिखना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है नेक्स्ट स्लाइड पे, फिर यहाँ पे जो भी मैं बताऊंगा 1 बाय 1 वो आपको लिखते जाना है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारा कितवा नंबर है हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है ना, ओके ओके, सो ये हमारा होगा नंबर 33 वाला सिंबल। सो देखिए मैंने यहाँ पे निकाला है ये एरो, इसे आप बोलते हो, इसको नाम देते हो आप एरो से। ठीक है, इसे इसका नाम क्या है एरो, या आप बोलते हो इफ एंड देन, जो हमने अभी एग्जांपल किया था इफ एंड देन वाला, महंगे वाला नहीं क्या वो वाला। अब करते 34 वाला, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ मैं, बस आपको समझना है। इसके बाद आता है दैट वन इज द, इसको हमने पढ़ाया था, आपको क्या पढ़ाया था देख सकते हो आप लोग, इसको मैंने बोला था इम्प्लाइज, पर अगर इसके बीच में क्रॉस हो तो इसे आप क्या बोलते हो, नॉट इम्प्लाई। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, आप बस आराम से लिखो, अगर नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, अब आते हैं 35 की तरफ। 35 सिंबल क्या होगा, दैट वन इज द व्हाट, दैट वन इज द यू। यू का मतलब कैपिटल यू जो लिखा मैंने वो यू नहीं होगा, दैट वन इज द यूनियन। आपने पढ़ा होगा सेट में व्हाट इज यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है, दो सेट में जो भी आपके एलिमेंट्स कंपल्शन कंटिन्यू आएंगे ना, उसका एक ही सेट बना दो या दोनों को जोड़ दो, दैट इज द यूनियन। अब 36 करेंगे, वहाँ पे अगर यू का उल्टा हो, मतलब जिस तरह से आपके घर में कपड़े सुखाते हैं ना, लटकाते कपड़े, अगर उस तरह का आपको यू दिखे ना, दैट इज द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करता है, दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको एक सेट में लिखता है, आपको पता है, बाद में पढ़ाऊंगा आपको फिर से। ठीक है, ये होगा आपके हो गए 36। अब करेंगे 37 वाला, है ना। एक एक सोचो समझो आराम से, क्योंकि आपको आना चाहिए, लिखते भी आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद करते बच्चों फाइव, तो आपको बताया मैंने, जिसको आप नल सेट बोलते हो, है ना, जो मैंने यहाँ पे फाइव कराया ना, इसको बहुत सारे नाम है, एम्प्टी सेट, नल सेट, या फिर वॉइड सेट, इसे आप वॉइड भी बोलते हो, बट आप एक कोई भी नाम दे सकते हो, एम्प्टी सेट बोलो अच्छा होगा, या फिर फाइव बोलो। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिर सेट के फॉर्म में, आप देख सकते हो, अगर मैंने कोई एक सेट ले लिया कैपिटल ए, पर उसके ऊपर डैश है और इस ए के ऊपर सी है, इसका मतलब क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, है ना। इसे आप कैसे पढ़ोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट है वो सभी एलिमेंट निकल जाएंगे, उनका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, बाद में ये पढ़ाऊंगा आप कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आराम से बस सिंबल को समझो। देन 38 आप लोग देख सकते हो, 38 नंबर पे बच्चों आ सकता है यहाँ पे कैपिटल एम। कैपिटल एन क्या होगा, कैपिटल एन नॉट डिनोट द नंबर, इट डिनोट द नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्या दिखाएगा आपको, नेचुरल नंबर। क्या दिखाएगा बच्चों, नेचुरल नंबर, आपको कल मैंने पढ़ाया था। ठीक है, नंबर के बारे में। देन 39 आप लोग देख सकते हो, 39 है कैपिटल डब्ल्यू, जिसे आप बोलते हो वोल नंबर। ठीक है, बाकी आप लोग लिख लेना। देन 40 है आपके पास यहाँ पे, W हो गया। इसके बाद आप लोग देख सकते हो कैपिटल Q, जिसे आप बोलोगे रैशनल नंबर। सब चीज़ें आप लिखो आराम से, बस समझो। रैशनल नंबर क्या होता है, विच हैज़ अ फॉर्म P/Q, जिसके पास फ्रैक्शन का फॉर्म है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो एक से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे। होल नंबर जिसके अंदर नेचुरल नंबर भी है, जीरो भी है। और रैशनल मतलब P/Q वाला फॉर्मेट। अब करते हैं सेकंड। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पे नेक्स्ट वन मतलब 41 वाला। ठीक है, तो अगर हम करेंगे यहाँ पे 41 वाला, आप लोग देख सकते हो, है ना। 41 वाला यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जैसे नेचुरल, वोल और रैशनल किया, वैसे Q का कॉम्प्लीमेंट, अगर ये Q मतलब होगा आपका रैशनल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, या फिर Q बार क्या होगा बच्चों, इरेशनल नंबर। क्या होगा बच्चों, इरेशनल नंबर। आराम से देखो, आराम से समझो। ठीक है, देन 42 होगा यहाँ पे, व्हाट इज इट, 42 अगर आप लिखना चाहो तो कैपिटल I, या फिर ये बीच में जो स्लैश दे रहा ना मैं, इसका मतलब और होता है, कभी भी समझ लेना। ठीक है, या फिर कैपिटल Z, जिससे आप दिखाते हो इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होंगे, जिसके पास दो साइड से नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स है और जीरो भी है। और इरेशनल क्या होता है, जो कि रैशनल नहीं होता है। अब करेंगे 43 वाला। ठीक है, 43 आपके पास से, अभी देखिए ये सिंबल आपको पता है, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, हंसने वाला सिंबल आपने देखा होगा, या आपने निकाला भी होगा। ये क्या दिखाता है बच्चों, बिकॉज, ये दिखाता है बिकॉज, है ना, आपको पता है बिकॉज। या फिर इसे आप बोल सकते हो देयरफॉर, बिकॉज बोलो, या फिर आप इसे बोल सकते हो देयरफॉर, है ना, यूजफुल है इसलिए आपको बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सिंबल 44 की तरफ। 44 जैसे आपने देयरफॉर किया वैसे अभी ये कर लो, है ना, जैसे आपने ये किया अभी 44 किया। ओके ओके फाइन, बिकॉज, या फिर इसे आप सिंस बोल सकते हो। देयरफॉर नहीं होगा ये, क्योंकि मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, बिकॉज, या फिर आप इसे सिंस बोल सकते हो, नोटेशन दिखाने के लिए कहाँ से आया।
ठीक है। और ये जो होगा सिंबल, इससे आप बोलते हो देयरफॉर। ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल को आप बोलते हो देयरफॉर। थोड़ा कलर चेंज कर दो वरना कलर एक समान ही हो जाएगा डॉट डॉट का। ये हो गया आपका देयरफॉर, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो देयरफॉर को बड़ी आराम से, देयरफॉर, ठीक है। अब करते हैं यहाँ पे 45th वाला। 45 सिंबल क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, दैट इज द, अगर 2 डॉट है या फिर एक सिंपल सी लाइन है, इसका मतलब क्या होगा, सच दैट। इसका मतलब होगा सच दैट, है ना। अगर आपके पास कोई भी 2 डॉट दिखे आपको सेट के अंदर, आपने सेट में पढ़ा होगा, एक सिंपल लाइन दिखता है आपको सेट के अंदर, ये लाइन या डॉट क्या बोलते हैं, सच दैट वाला फॉर्मेट, ठीक है। इसके बाद करेंगे बच्चों, ठीक है, सिंपल सिंपल आप बस वीडियो को देखो आराम से समझो, देन करेंगे 46 वन। 46 क्या होगा बच्चों, 46 इज द आई ई, स्मॉल आई ई क्या होता है, दैट इज होता है, आपको पता है। स्मॉल ई और सॉरी स्मॉल आई इंटू ई क्या होता है, दैट इज द दैट इज, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स जहाँ पे आपको सिंबल और काम में आएंगे, न्यूमेरिक्स कौन से और कितना है, मैं पहले देख लूँ कितना है। ये होगा 46, तो ये बनेगा 47 में क्या क्या आएंगे, ये क्या होता है बच्चों, अल्फ़ा, आपको पता है ये होता है अल्फ़ा, ये होता है बीटा, और बीटा मतलब कैपिटल बी नहीं होता, तो ये लाइन थोड़ी नीचे होती है इस तरह से, है ना। उसके बाद आती है इस तरह से गैमा, ये आर नहीं है, ये क्या है बच्चों, गैमा, ठीक है, गैमा आपने पढ़ा होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये देख सकते हो आप इस तरह से, ये बन गया डेल्टा। बस आप ध्यान में रखो, ये जो सिंबल है ना इस तरह से करली वाला, ये दिखाता है डेल्टा, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे, और ये आप तिलक देखा होगा आप लोगों ने, तिलक या फिर त्रिशूल, त्रिशूल जैसा सिंबल जो शंकर जी के पास त्रिशूल जो होता है ना, इसको आप क्या बोलते हो, साई, साई बोलो साई भगवान नहीं, साई बोलो, या फिर PSI साई बोलो, ये भी आपको काम में आएगा आगे जाके। देन अब देखो, ये इस तरह से अगर सिंबल होगा, मतलब मराठी का जो आप 6 लिखते हो ना उस टाइप का, इसका नाम क्या है, झाय, इसे आप बोलते हो झाय, XIE झाय, ठीक है। अब आएगा स्मॉल आई, स्मॉल आई मतलब होगा इमेजिनरी नंबर, क्या होगा, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, या फिर आप बोलते हो आयोटा, IOTA, IOTA, आयोटा बोलते हो, ठीक है। उसके बाद आएगा बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे लैम्बडा, आपको लैम्बडा पता है, आपने सुना है ना, और किया भी इसको सॉल्व लैम्बडा को अलजेब्रा में या फिर ज्योमेट्री में। अब नेक्स्ट आता है इस तरह से, जो यू होगा ना उसको थोड़ा ऐसे निकाल लो यू को, ये बनेगा आपका म्यू, MUE, म्यू, कैट की तरह म्याऊ नहीं, ये म्यू बनेगा, ठीक है। सो इस तरह से बच्चों हमने सिंबल्स देख लिए, यहाँ पे कितने हो गए, 47। वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है पर देख लेना क्योंकि सिंबल पूरे कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। देन 48 देख सकते हो बच्चों, 47 हुए थे हमारे, वेरी गुड। अब 48 में क्या क्या आएगा आप लोग देख सकते हो, देखिए अगर इस तरह का फॉर्मेट हो गया, इससे आप बोलते हो सबसेट, सबसेट मतलब जिसके अंदर मेन सेट के कुछ एलिमेंट प्रेजेंट हो। देन 49 क्या होगा बच्चों, दैट वन इज द फॉर ऑल, तो हमने देखा है, ये हो गया उल्टा ई। अब ये में इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जगह पे आपको ये दिखेगा, उल्टा ई का मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, कि वहाँ पे वो होगा, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ये होगा। और अगर 50 अगर लिया जाए 50वां, तो उसी को अगर मैं क्रॉस कर लूँ, इसका मतलब क्या होगा, नॉट देयर एग्जिस्ट, है ना, सिंपल सी बात है। अगर ये देयर एग्जिस्ट है तो उसके ऊपर क्रॉस कर लो तो वो बनेगा नॉट देयर एग्जिस्ट। अब इसके बाद बात की जाए और कुछ सिम्बॉल्स की, मतलब 51 की, बहुत बढ़िया है, आप बस आराम से देखो। 51 अगर करेंगे तो 51 में यहाँ पे आ सकता है, आपको कर्ली ब्रैकेट मैंने बताया था, ओपन भी बताया था। अब करते हैं नेक्स्ट कुछ सिंबल जो बाकी है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है आप देख सकते हो, अगर मैंने इस तरह का सिंबल निकाला, इसे आप क्या बोलते हो, सिमिलर, आपने पढ़ा इसे बोलते हो आप सिमिलर, या फिर कॉन्ग्रेंट आपने सुना होगा ज्योमेट्री में। और अगर करेंगे 52 वाला सिंबल, है ना, तो यहाँ पे पाई तो मैंने आपको करवा के दिया था, ठीक है, परसेंटेज भी किया था। और अगर ए के ऊपर अगर 0 है पावर में, इसे आप क्या बोलते हो, डिग्री बोलते हो, 21 से डिग्री बोलते हो, आपको पता है, ठीक है। और अगर 53 की बात की जाए, अगर ए के ऊपर स्मॉल c होगा तो आप इसे कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो रेडियन, क्या बोलोगे, रेडियन, डिग्री नहीं तो क्या होगा, रेडियन होगा। और जब बात की जाए 54, यहाँ पे 54 सिंबल की, दैट वन इज द वर्ड मल्टीप्लाई, तो हमने देखा था, ठीक है, अप्रोक्सीमेट भी हमारा हो चुका है। उसके बाद आपको पता है अगर ये सेट होगा, अगर ये सबसेट होगा, तो ये इसको अगर क्रॉस कर लो आप लोग, तो ये क्या होगा, नॉन सबसेट होगा, सही बात है, ये बनेगा आपका नॉन सबसेट, क्लियर है, ये बनेगा आपका नॉन सबसेट। आप कर लो 55 वाला सिंबल यहाँ पे। ये अगर सिंपल अगर होगा, देखिए इस सिंबल के नीचे जो होता है ना, ये सी की तरह दिखता है आपको, अगर सी के नीचे एक लाइन होगी तो ये बनेगा सबसेट, और सी के नीचे लाइन होने के बाद अगर क्रॉस होगा तो ये बनेगा नॉट सबसेट। पर ओनली अगर सी होगा तो इसे आप क्या बोलते हो, दैट इज द प्रॉपर सबसेट।
अब प्रॉपर सबसेट क्या होगा आपको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, डरो मत, ठीक है। और जैसे हम आएंगे 56 की तरफ, 56 की कितना है रे, 56, वेरी गुड। तो ये बनेगा आपका, अगर इसको फिर से क्रॉस कर लो तो ये फिर से बनेगा नॉट प्रॉपर सेट। सिंपल है ना, नॉट प्रॉपर सबसेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है ना तो जल्दी से कमेंट भी कर देना वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे आता है 57 सिंबल, दैट वन इज द वर्ड। अगर इसको उल्टा कर दो, ये सी था, अब सी को उल्टा कर लो, उसके नीचे भी दे दो एक लाइन, है ना। अगर ये सीधा होता तो होता सबसेट, पर अगर उल्टा किया तो ये क्या होगा, दैट इज द सुपर सबसेट। क्या बनेगा, सुपर सबसेट, है ना, सुपर सबसेट। और 58 करेंगे, अगर यही अगर उल्टा सी हुआ तो ये बनेगा प्रॉपर सुपर सेट, प्रॉपर सुपर सेट, ठीक है। आराम से लिखो आप समझ समझ के, ठीक है। अगर जल्दी हो रहा हो तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो लिखने के लिए, वीडियो है ना, लाइव क्लास नहीं कि आप लोग पॉज नहीं कर सकते, ठीक है। आप देखेंगे इसके बाद का नेक्स्ट सिंबल जो बनेगा यहाँ पे, कितना आपका सिंबल होगा, 59th सिंबल। अब 59 सिंबल क्या होगा, कैपिटल यू। ये दिखाता है आपका यूनिवर्सल सेट। मैं सेट की बात कर रहा हूँ, कैपिटल यू यूनियन भी होता है, कैपिटल यू क्या होता है, यूनियन भी होता है, पर दिखने में थोड़ा डिफरेंट है। अगर इस तरह का यू रहा तो ये यूनियन होगा, और इस तरह का यू रहा तो ये बनेगा यूनिवर्सल सेट, जो सभी सेट का बाप होता है, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमने बहुत सारे यहाँ पे सिंबल्स कवर कर लिए, बहुत सारे सिंबल को समझ लिया है। अगर एक आध सिंबल यहाँ पे छूट गया हो तो आप लोग कवर कर लेना, खुद से भी कुछ सिंबल को लिख लेना। आपका होमवर्क यही होगा कि कुछ सिंबल जो इसमें नहीं है ना उसको आप खुद से लिखो, है ना, आपका यही होमवर्क है। कल का क्लास नहीं हो सका इसलिए मैंने वीडियो बनाया, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया 30 मिनट्स का। आप लोग देख सकते हो सभी पेजेस को, आप फिर से रिपीट कर सकते हो इस पेज को भी, ठीक है। इसके बाद जो आपको मैंने बताया वो आराम से देख के लिखो सभी को, ठीक है। कुल मिला के हमने यहाँ पे कितने सिंबल किए, 60 के आसपास, ठीक है। सब न्यूमेरिक भी है, सब अच्छी अच्छी बातें भी है यहाँ पे, रैशनल नंबर के बारे में भी है, सेट के बारे में है, देन एरोज भी है ना। ये जो मैंने चार्ट बनाया, चार्ट भी आपको दिख रहा है, चार्ट को अच्छे से समझो, बाकी आपको आ जाएगा, ठीक है। सो दैट ऑल आर द सिंबॉलिक फॉर्मेशन, दैट वन इज द यूजफुल फॉर योर 11th and 12th जर्नी। सो ऑल ऑफ यू नो कि मैथमेटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट द नंबर्स, इक्वेशंस, कॉम्पिटिशंस और एल्गोरिथम, इट इज़ ओनली अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। बस आप मैथ्स में एक ही चीज़ ध्यान में रखिए कि मैथ्स इज ओनली अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। जिसको समझ में आता है ना वो रॉक कर देगा, जिसको नहीं समझ में आता है वो सो जाएगा, सर खो जाएगा, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू नॉट देन टेल मी, आई विल क्लियर योर ऑल द डाउट्स, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, कीप स्टडी एंड मोस्ट वैल्यूएबल थिंग कीप स्माइल। हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बाय बाय।